नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 11 जुलाई को मॉनसून क्या कुछ करने वाला है, इसकी बात करेंगे नेशनल वेदर बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं बादलों की। आज यानी 10 जुलाई की स्थिति के साथ आप देख सकते हैं कि बादलों का जो प्रभाव है मध्य भारत, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में पहले के मुकाबले और बढ़ा है। पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर भी बादल काफी घने हैं, लेकिन जो उत्तर भारत में बदलाव होना था अभी तक वो बदलाव दिखा नहीं है। उम्मीद ये थी कि दिल्ली में और वेस्ट यूपी के रिमेनिंग पार्ट्स में, साथ ही साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के कुछ और इलाकों पर मॉनसून आगे आज बढ़ेगा। अभी तक मॉनसून की हलचल नहीं हुई है, क्योंकि बादल जब पहुंचे ही नहीं, बारिश शुरू नहीं हुई, तो आखिरकार मॉनसून के आगे बढ़ने की घोषणा कैसे हो सकती है। हालांकि ईस्टर्ली विंड्स यहां पर सेट हो रही हैं और अगले 2-3 घंटों में ही, अभी इस समय शाम का समय है, और अगले 2-3 घंटों में ही यहाँ पर बारिश भी हो सकती है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में। और ईस्टर्ली विंड्स काफी अच्छे से सेट हो सकती हैं और काफी अच्छे बादल भी दिखाई दे सकते हैं। तो मॉनसून के आगे बढ़ने की घोषणा भी हो सकती है आज या अगले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा अगले 48 घंटों में संपूर्ण भारत को कवर कर सकता है मॉनसून। इसके साथ साथ एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो रहा है बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य और इससे सटे उत्तर पश्चिमी इलाकों पर। यहाँ पर लगभग उड़ीसा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों के पास यहाँ एक सर्कुलेशन पहले से ही बना हुआ है और यही सिस्टम इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर सिस्टम बन सकता है। इसके अलावा एक ट्रफ रेखा नॉर्थ ईस्ट राजस्थान से लेकर यहाँ से बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों तक बनी है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम के ऊपर है, तो दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी हिस्सों पर है। पाकिस्तान के मध्य भागों पर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है और एक WD उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू कश्मीर के करीब पहुंचा है। इसके अलावा अरब सागर से भी मॉइस्चर का जो फ्लो है वो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन स्थितियों के बीच बारिश की स्थितियां क्या होंगी आने वाले 24 घंटों के दौरान, यानी 11 जुलाई को पूरे भारत में, आइए जानते हैं। शुरुआत उत्तर भारत के क्षेत्रों से करते हैं। उत्तर भारत में आज भी उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों पर मूसलाधार मानसून वर्षा होने की संभावना है। इन जगहों पर 13 जून को ही मानसून पहुंचा था। पंजाब के अमृतसर और हरियाणा के अंबाला तक भी इसी दिन मानसून का आगमन हुआ था। उसके बाद से उत्तर भारत में मानसून की प्रगति नहीं हुई है। 18 और 19 जून को जरूर कुछ आगे बढ़ा था उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों पर, लेकिन बाकी क्षेत्रों में मानसून का इंतजार बना हुआ है। और इन पर्वतीय इलाकों में उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन सभी जगहों पर कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर मूसलाधार वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है। फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की आशंका यहाँ पर जब भी तेज बारिश होती है, खासतौर पर पहली दूसरी बारिश, जो तेज बारिश की पहली मानसून की पहली दूसरी तेज बारिश जो होती है उस दौरान जरूर होती है। तो इस समय यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रबल संभावनाएं हैं लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की। तो यहाँ के लोगों को बहुत अधिक सतर्क रहना होगा। पर्यटक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा किसी अप्रिय स्थिति का सामना ताकि न करना पड़े। अचानक रोड पर चलते चलते आपके सामने मलबा आ सकता है ऊपर से, तो इसके लिए भी आप सतर्क रहें। लोगों से पूछें कि कौन से इलाके दुर्घटना संभावित हो सकते हैं, उन इलाकों को, उन रास्तों को आप अवॉइड करें। इसके साथ ही अगर हरियाणा पंजाब की स्थिति देखें तो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा वेस्ट यूपी में आज भी कुछ जगहों पर बारिश होगी और कल 11 जुलाई को इन सभी जगहों पर, पंजाब में आप देख सकते हैं काफी अच्छी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, विशेष रूप से उत्तर और पूर्वी इलाकों में। हरियाणा में लगभग सभी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी जो दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है हरियाणा का, इन भागों में अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा एक्टिविटी फिलहाल कल संभावित नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हल्की से मध्यम बारिश के लिए। बाकी जगहों पर सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला और यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, इन जगहों पर काफी व्यापक वर्षा होगी। वेस्ट यूपी में समूचे जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, इटावा, इटावा, मैनपुरी समेत सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी कल मॉनसून अच्छे से भिगो सकता है। तो कल रविवार है, छुट्टी का दिन है। संयोग अच्छा है कि आपको घर से बाहर ऑफिस के लिए या अपने काम पर जाने के लिए नहीं निकलना पड़ेगा। ट्रैफिक में आपको मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जब पहली अच्छी बारिश होती है मॉनसून की तो दिल्ली के लोगों को लगातार कुछ दिनों तक ट्रैफिक से काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो फिलहाल संडे को बारिश होगी, आप एंजॉय कर सकते हैं घर बैठ करके। और साथ ही साथ अगर हम राजस्थान की बात करें तो उत्तरी राजस्थान पर भी मानसून अभी नहीं पहुंचा है और यहाँ मानसून का इंतजार बना हुआ है, लेकिन मानसून की वर्षा यहाँ पर जल्द ही शुरू हो सकती है। आज भी कुछ जगहों पर शाम के समय बारिश होगी और उसके बाद कल से बारिश धीरे धीरे बढ़ेगी और अगले 24-48 घंटों के बाद राजस्थान के सभी जगहों पर काफी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी और
पश्चिमी इलाकों पर आप देख सकते हैं आज भी और कल भी बारिश होने के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम पूर्व की तरफ चलते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, सोनभद्र, वाराणसी तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बादल यहाँ पर बने रहेंगे, पूरब से आर्द्र हवाएं लगातार चलती रहेंगी और इन पूर्वी हवाओं के कारण ही आर्द्रता नमी जो हवाओं में है वो बढ़ी रहेगी। उमस इसके कारण फील हो सकती है अगर बारिश नहीं होगी, लेकिन जहां पर बारिश होगी वहां पर मौसम बेहद खुशनुमा रहेगा, तापमान काफी नीचे चला जाएगा। तो कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर यहाँ हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बन सकती है। बिहार में अधिकांश स्थानों पर मानसून सक्रिय रहेगा, लेकिन बारिश की जो तीव्रता है वो बहुत अधिक नहीं होगी। पटना, गया, नवादा से लेकर सिवान, गोपालगंज, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और मधेपुरा, चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी समेत तमाम इलाकों पर हल्की से मध्यम मानसूनी बौछारें यहाँ पर गिर सकती हैं। झारखंड में भी कुछ इसी तरह का हाल रहेगा। रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज समेत तमाम शहरों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना नजर आ रही है। भारी वर्षा फिलहाल झारखंड पर नहीं होगी। गंगीय पश्चिम बंगाल में अगर मॉडल डेटा देखें तो यहाँ पर पूरा ड्राई वेदर नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से यहाँ पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो आर्द्र हवाएं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की तरफ पहुंच रही हैं, उनका जो रास्ता है लगभग गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश होकर गुजरता है। ये इस तरह से हवाएं यहाँ से निकलती हैं और इस तरह से तराई वाले क्षेत्रों के पास से होते हुए आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पर बादल रहेंगे, हवाओं में नमी रहेगी और इसी वजह से यहाँ पर कुछ स्थानों पर वर्षा भी हो सकती है। हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कोलकाता, दीघा, मिदनापुर समेत तमाम जगहों पर वर्षा की संभावना है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में इंटेंसिटी पहले के मुकाबले काफी कम हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में नजर आ रही है। मध्य भारत के क्षेत्रों की तरफ अगर चलें तो मध्य भारत पर यहाँ कई इलाकों में, खासतौर पर इन पश्चिमी हिस्सों में जहां पर अब तक मानसून की बेरुखी थी, इससे पहले आपने देखा कि जुलाई के पहले सप्ताह में पूरे अवधि में और साथ ही साथ जून के दूसरे पखवाड़े में अधिकांश समय मानसून की जो हलचल ज्यादा थी वो पूर्वी मध्य प्रदेश के पूरब में यानी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, तेलंगाना इन जगहों पर नजर आ रही थी। तो इस समय वेस्टर्न पार्ट जो है सेंट्रल इंडिया का वो भी बहुत एक्टिव हो चुका है और यहाँ कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। और ये जो बारिश होगी आने वाले समय में, लो प्रेशर भी जो डेवलप हो रहा है वो भी अपना इम्पैक्ट डालेगा। तो पूरे मध्य भारत में उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सभी राज्यों में ऐसी बारिश हो सकती है 5-6 दिनों तक आने वाले समय में, जिससे यहाँ वाटर लॉगिंग और फ्लड की कंडीशंस पैदा हो सकती हैं। तो अभी तक जो शिकायतें थी या फिर हालांकि ऐसी बारिश बहुत अच्छी नहीं हो सकती कि लंबे समय ड्राई वेदर है उसके बाद अचानक बारिश आए तो बाढ़ ही आ जाए। तो ऐसी बारिश किस काम की जो पूरे की पूरे क्षेत्र को डुबो डाले। किसानों के लिए खासतौर पर ऐसे में नुकसान होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इलाके ऐसे जलमग्न हो सकते हैं तो कुछ इलाकों में फायदा भी पहुंचेगा। गुजरात में आप देख सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान अहमदाबाद, गांधीनगर से लेकर वडोदरा तक तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना यहाँ नजर आ रही है। वेस्ट एमपी में भी कई जगहों पर काफी अच्छी बारिश होने की संभावना है और महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी भारी बारिश हो सकती है। कई जगहों पर मुंबई में भी काफी तेज वर्षा होने की संभावना है। तटीय कर्नाटक और केरल, साथ ही साथ तेलंगाना और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ और साथ ही दक्षिणी उड़ीसा का क्षेत्र है, इन भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने के संकेत हैं। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर भी मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती हैं। रायलसीमा और तमिलनाडु में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत कम रहेगी, लेकिन बहुत कम बारिश फिलहाल यहाँ पर भी नहीं होगी। काफी ठीक ठाक वर्षा यहाँ पर हो सकती है। बीते 24 घंटों में तमिलनाडु के कई शहरों में मध्यम से तेज वर्षा दर्ज की गई थी और इसी तरह की बारिश आगामी 24 घंटों के दौरान यानी 11 जुलाई को भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।